गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल टारगेट एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 26 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों बता दूं कि यदि इस क्वेश्चंस की बात कर ली जाए तो कहाँ कहाँ आता है, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। केवल 30 सेकेंड का समय दूंगा। ठीक है, तो बात कर लें कहाँ कहाँ आता है। दोस्तों बता दूं कि यह जो करंट अफेयर्स में आपको रेगुलर बेसिस पे बताता हूँ, तो यह यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एस सी, आरआरबी और ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यदि बात कर लें कि इन क्वेश्चनों की महत्वपूर्णता की, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात मैं बता दूं कि यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप पीडीएफ को आसानी से रेगुलर बेसिस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बिना देर किए हुए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा समय जो कि 30 सेकंड वो समाप्त होता है। ठीक है, और क्वेश्चंस की बात कर लें, और पहले क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य का जिला कोरोना मुक्त जिला बन गया है। ठीक है, एक तरह से बात कर लें कि ऐसा कौन सा राज्य है। ठीक है, इसमें तो सिंपल राज्य की बात करी गई है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि कोरोना मुक्त जिला बन गया है। ठीक है, तो ए दिया है शामिली, बी है श्रीपुर, सी कश्मीर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो भी बात हो रही है, ठीक है, वो जिले की बात हो रही है, सॉरी राज्य की बात हो रही है। ठीक है, तो राज्य में ऐसा कौन सा जिला है। ठीक है, तो पहले तो बात तो राज्य कर ले। ठीक है, तो पहले मैं आपको राज्य बताता हूँ, तो वो राज्य है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो कि कोरोना मुक्त हो गया है। सॉरी, ऐसा राज्य है जिसमें एक जिला है, उस जिले का नाम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो जिला है ये कश्मीर जो राज्य हो गया, और उसके जिला का नाम है पुलवामा। ठीक है, पुलवामा नाम का एक ज़िला है जहाँ पर यह जो कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुका है। ठीक है, एक तरह से बात कर लेते हो। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कश्मीर हो गया। तो कश्मीर में एक ज़िला है जो कि जिसका नाम पुलवामा है, जिससे आपको पता भी होगा कि अटैक हुआ था पुलवामा पे, जिसको हम लोग पुलवामा हमले के नाम से कहते हैं। तो पुलवामा नाम का एक ज़िला है, वहाँ पर अटैक हुआ था। ठीक है, और बहुत सारे हमारे सैनिक मारे गए थे। ठीक है, और जिन्होंने यह कार्य किया था वो बहुत ही घटिया और एक तरह से मान लेते हो कुत्ते किस्म के आदमी थे। ठीक है, यदि आप मेरे बात से सहमत हैं पुलवामा हमले के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हाँ हाँ हाँ। ठीक है, यस 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 करके। ठीक है, थोड़ी सी मैंने लैंग्वेज का यूज़ किया, थोड़ा सा अच्छी नहीं है, बट ये लैंग्वेज उनके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ये कम है उनके लिए, एक तरह से बात कर लेते हो। ठीक है, चलिए वो सब तो बात होती रहेगी, बात की बात है। और बात करें इसका सही आंसर तो वो है कश्मीर, और जो है कि ज़िला कौन सा है तो वो है पुलवामा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले कौन सा राज्य बना था तो वो था गोवा। फिलहाल में तो कोरोना वायरस से उसमें कुछ अब देखिए ऐसा क्या होता है कि मतलब कोरोना वायरस से कभी आ सकता है कभी आ सकता है, मतलब फिलहाल में कभी कभी मुक्त होता है। तो पहला पूछते पहला कौन सा होता तो गोवा, दूसरा कौन सा हुआ तो वो कश्मीर में कौन सा जिला है तो वो, जैसे कि जिला पूछ लेगा और राज्य पूछ लेगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जिला पूछेगा तो पुलवामा, यदि राज्य पूछेगा तो गोवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस सेवा के तहत खेतों की मैपिंग करने का ऐलान किया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 23 अप्रैल को, ठीक है, 23 अप्रैल को मैं बता दूं कि पंचायती राज दिवस था, राष्ट्रीय पंचायती दिवस था। ठीक है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय पंचायती दिवस था। ठीक है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी ग्राम पंचायतों के जो प्रधान होते हैं उनसे एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। ठीक है, और उन्हें खेतों की मैपिंग में जो है कि एक तरह से ऐलान किया
कि जो भी जैसे कि किसान है, मजदूर है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप थोड़ा सा चिंता मत करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि जो किसान है एक तरह से गरीब मजदूर है, जैसा होता है कि कभी कभी जिनके पास पैसे होते हैं तो हड़प लेते हैं, ठीक है, गरीब किसानों का। आज का अभी इस टाइम में तो ऐसा भी होता है कभी कभी, कहीं कहीं जो थोड़ा सा मतलब एक तरह से दबदबा बना के लोग पैसे दे करके ज़बरदस्ती भी कैसे से अंगूठे लगवा के ले लेते हैं किसान से, ठीक है। तो यदि वो नहीं चाहता तो भी, क्योंकि उसके पास फिलहाल कुछ तो है नहीं कागज़, चलो ठीक है, मतलब मैं कागज़ दूंगा तो भी होगा, लेकिन माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्य को प्रारंभ कर दिया है कि पहली बात तो खेतों की मैपिंग का ऐलान किया है, वो भी स्वामित्व योजना के तहत, ठीक है। कौन सी योजना पूछी जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कि खेतों की मैपिंग के लिए जो योजना का ऐलान किया है वो कौन सी योजना है, ठीक है। तो पीएम योजना, खेतबाड़ी योजना, स्वामित्व योजना, खेत मैपिंग योजना, दोस्तों एक तरह से ये योजना पूछी जा सकती है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात कर लें कि योजना की, तो वो योजना है स्वामित्व योजना, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो किसान है, ठीक है, उनको एक तरह से प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि हाँ भाई ये आपका खेत है और ये आपका प्रमाण पत्र है कि हाँ ये प्रमाणित होता है कि यह खेत आपका है, ठीक है। अब उस खेत को कोई कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी दबदबा वाला हो, यदि किसान खुद की मर्जी से नहीं चाहेगा तो वह उस खेत को नहीं बेचेगा, ठीक है। तो इसमें एक तरह से किसानों, गरीब किसानों को बहुत ही फ़ायदा है। तो ये योजना है स्वामित्व योजना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने कोरोना वायरस के लिए एम कोविड ऐप लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम कोविड ऐप। दोस्तों ये दिया है नागपुर, कानपुर, मिजोरम और मणिपुर। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, और बात कर लें कि एम कोविड ऐप की, ठीक है। तो एम कोविड ऐप होता क्या है, ठीक है, एम कोविड ऐप। दोस्तों इसमें क्या होगा कि एम कोविड ऐप से जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, उनको एक तरह से उनको फिल्टरिंग करना, एक तरह से जांच करना कि हाँ मतलब ये व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है, और ऐसी कई सारी जानकारियाँ जो है कोविड ऐप के माध्यम से वह हमें पता चल जाएंगी। तो वह कौन सा राज्य है जिसने यह जो है स्टार्ट किया, ठीक है। इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर राज्य ने यह कार्य को स्टार्ट किया है, एम कोविड ऐप को लॉन्च किया है। इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो कई सारे ऐप लॉन्च हुए हैं, तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट ऐप होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन स्वामित्व योजना याद रखिएगा वो ऐप नहीं है, और एक तरह से जो योजना नई योजना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, वो तो मैं इम्पोर्टेंट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कई सारे ऐप है, कौन सा ऐप पूछ देगा, इसलिए मैं किसी किसी को भी इम्पोर्टेंट नहीं कह सकता हूँ कि हाँ यही याद कर लीजिए, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सारे ऐपों को एक तरह से लिखना होगा और उसको उसके क्रमबद्ध वाइज उसको याद करना होगा, ठीक है। मणिपुर ने एम कोविड ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस राज्य में खोग जोम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कानपुर और मणिपुर, ठीक है। दोस्तों इसमें खोग जोम दिवस के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर लें कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये दोस्तों मनाया जाता है मणिपुर राज्य में, ठीक है। मणिपुर में यह खोगजोम जो है दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो दिवस है याद रखने लायक है। खोगजोम दिवस से थोड़ा सा एक तरह से मान लें तो नया क्वेश्चन है, और एक तरह से डिफरेंट भी है सब क्वेश्चनों से, ठीक है। तो याद तो रखना ही होगा आपको, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, वह किस कला से जुड़ी थी, ठीक है। ए दिया है पत्रकार, बी दिया है नृत्य कला, सी है संगीत कला, डी है रंगमंच, ठीक है। दोस्तों बता दूं कि जो उषा गांगुली थी वह रंगमंच से जुड़ी हुई थी, वह जो कलाकार थी वह थी रंगमंच की, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि जो उषा गांगुली, सौरभ गांगुली के नाम से आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि उषा गांगुली वो किस से रिलेटेड थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांगुली, ठीक है, गांग गांगू सॉरी गांगुली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चंद्र बिंदी लगाई, ठीक है।
तो जब चंद्रबिंदी लगाई तो आपको रंगमंच दिख जाएगा, रंगमंच पे भी चंद्रबिंदी है, इस पे भी चंद्रबिंदी है। तो एक तरह से आप एक तरह से ये भी एक तरह से ट्रिक मान सकते हो कि जब भी उषा गांगुली की बात आए तो आप केवल अंक की बिंदी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। उषा गांगुली, उषा गांगुली रंगमंच, ठीक है। रंग गांग, ठीक है, रंग गांगुली एक दूसरे से मैच करिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज़ अ राइट आंसर। जिसकी ट्रिक होगी वो मैं आपको बताता ही रहूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी को काफ़ी हद तक ठीक पाया गया है। ऐसा क्वेश्चन है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दूं कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो लगभग 100 साल पुरानी थेरेपी है, ठीक है। और इसे यूज़ किया गया था पहले सन 1920 में, ठीक है। 1920 में जो फ्लू नाम का, ठीक है, फ्लू नाम का जो भी वायरस आया था, ठीक है, महामारी आई थी, उसमें इस थेरेपी का यूज़ किया था, ठीक है। तो एक तरह से ये जो थेरेपी होती है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स देता हूँ। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें एक तरह से बात कर लें कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। अभी तो बात आ रही है कि जो स्वस्थ व्यक्तियों में भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, उनको पता भी नहीं होता लेकिन उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं ये लोग। तो यदि आपके अगल बगल में कोई जांच करवाने का यदि कोई व्यवस्था हो पा रही है तो आप वहाँ पे ज़रूर अपनी जांच करवा लें, ठीक है। तो ये तो बात कर लें प्लाज्मा थेरेपी की। तो प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, और उन स्वस्थ व्यक्तियों में एक तरह से एक कण होते हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता, यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता तो अत्यधिक ही होगी बजाय जो व्यक्ति बीमार है। तो दोस्तों बस सिंपल सी बात है कि प्लाज्मा थेरेपी में आपको एक ही याद करनी है कि स्वस्थ व्यक्तियों की जो ब्लड है उसको निकाल कर और जो कि बीमार व्यक्ति है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, बीमार मतलब कोरोना वायरस से संक्रमित, बीमार मतलब आप बीमार मत समझ लेगा, बीमार मतलब समझना है कि आपको इल्स नहीं हुआ है, मतलब इल्स होता है जैसे कि मैं बहुत बीमार हूँ, बुखार है, ऐसा टाइप का नहीं। बीमार मतलब अभी के फिलहाल में यही समझिए कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति, ठीक है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति और एक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को यदि उस स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड है उसको इंजेक्ट कर और उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा उस कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में उसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो प्लाज्मा जो भी सॉरी जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति होता है उसमें जो कि प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाती है, काफ़ी हद तक ये कार्य आता है, ठीक है। और इस तरह से मान लें कि ये काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी थेरेपी है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ चलिए अब ये इलाज आ गया, तो ऐसा कोई नहीं है, इलाज नहीं आया है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है। आपको एक तरह से मान लें कि वो ठीक कर देगा, लेकिन एक तरह से ऐसा नहीं है कि बस अब होने दो, कोई दिक्कत है नहीं, अब प्लाज्मा थेरेपी आ गई है तो इसी से हम लोग सबको ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। काफ़ी हद तक ठीक कर देगा, एक तरह से मान लें 100% में तो 95% को ठीक कर देगा, लेकिन हर एक व्यक्ति को ठीक करेगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये कार्य जो हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में जो है कि काफ़ी हद तक प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को ठीक किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7th ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने 25 अप्रैल में बताया था, ठीक है, कि क्या था, तो बाई दिया 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 26 अप्रैल और 24 अप्रैल, ठीक है। दोस्तों बता दो कि जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस होता है, ठीक है, एक तरह से बात कर लें, वह मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार यह जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी राजस्थान में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। इस तरह से आप हिस्ट्री की बात कर ले तो, और 24 अप्रैल को इसको मनाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम हो गया है तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 15 मिनट हो गए लगभग। तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि जो भी गरीब मजदूर हैं किसी अन्य शहर में फंसे हैं उन्हें लाया जाएगा, ठीक है। तो ये फैसला किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं तो वह है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है।
और बात कर लेंगे ऑनर की, तो वो है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और राजधानी की बात कर लें, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो वो है दिल्ली, ठीक है। पूरे भारत की कहाँ है, तो वो है लखनऊ। चलिए, तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।